एक पल के लिए तो जिया को लगा कि उसका दिल उसके सीने से ही निकल जाएगा। जब उसने सर उठाकर अगस्त की तरफ देखा तो वो अगस्त की सुर्ख आंखों में खो गई थी। अगस्त इतनी शिद्दत से जिया की तरफ देख रहा था कि उसके चेहरे से रूखापन बिल्कुल गायब था। पर जिया ने हमेशा की तरह इस बार भी अगस्त की बेचैनी को महसूस किया था, पर हल्के नशे में होने के कारण इस बार वो बिल्कुल शांत थी। तभी जिया ने खुद को दूसरी तरफ मोड़कर अगस्त से माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर अगस्त, मुझे डांस करना नहीं आता। पर अगस्त ने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। फिर वो धीमी आवाज में जिया से कहता है, मैं सिखा दूंगा, आओ मेरे साथ। जिया ने जब आंखें घुमाते हुए मिस्टर बंसल के हाथ की तरफ देखा तो उन्होंने अपनी मुट्ठी को कसकर बांधा हुआ था, और मीरा का तमतमाया चेहरा देखा तो वो सहम गई। वो तो जिया को दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं थी, पर इतना तो पता लग ही रहा था कि ये पार्टी मिस्टर बंसल ने रखी है, और अगस्त मीरा के साथ ओपनिंग डांस नहीं करेगा तो उसकी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। सब जिया की तरफ देख रहे थे, सब उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। 6 सालों बाद जिया के लिए ये पहला मौका था जब वो इतने सारे लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। उस समय लोग उसे गौर से देख रहे थे। हालांकि जिया अपने साथ काम करने वाले लोगों के बीच में अलग थलग ही रही थी, पर यहाँ सबकी नजरें उस पर टिकी हुई थी। उस वक्त जिया के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। वो सोच रही थी कि अगर ये सब उसे अपनी माँ की खुशी के लिए करना होता ना, तो शायद वो कर लेती, पर इतने लोगों को निराश करना उसे ठीक नहीं लग रहा था। वो जानती थी उसका एक बार हाँ कहना मीरा और मिस्टर बंसल को दुख पहुंचा सकता था। तभी जिया ने अगस्त की तरफ देखा। अगस्त को देखकर वो सोच रही थी कि जब से वो अगस्त से मिली थी तब से हमेशा उसने जिया को उसके पास्ट से निकालने की कोशिश की। साथ ही अगस्त ने हमेशा उसे इम्पोर्टेंट फील करवाया था, और फाइनली आज वो इन सबके बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी, तो उसकी वजह भी अगस्त ही था। ये सोचकर वो परेशान हो गई और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तभी अचानक जिया पीछे हटकर बनावटी मुस्कान के साथ कहती है, मैं बहुत स्लो हूँ मिस्टर अगस्त, अगर मैं डांस करते हुए बार बार आपके पैर पर अपना पैर रख दूं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जिया की बात सुनकर अगस्त का चेहरा लाल हो गया और उसके आसपास का माहौल बहुत अजीब सा होता जा रहा था। जिया की नजरें फ्लोर पर थी, अगस्त की तरफ देखने की उसकी हिम्मत तक नहीं हो रही थी। जिया ने अपनी ड्रेस के कपड़े को अपनी मुट्ठी में दबा लिया और वो चुपचाप खड़ी रही। जब वहां मौजूद लोगों ने ये सुना कि जिया अगस्त को डांस करने से मना करने वाली है तो वो लोग जिया को देखने लगे। अब भी ये बता पाना मुश्किल था कि वो लोग इस फैसले से खुश थे या दुखी, लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि मिस्टर बंसल ने अपनी छड़ी पर अपनी पकड़ ढीली कर दी है तो सब शांत हो गए। हालांकि मीरा के लिए ये एक अच्छी खबर थी। अब जब जिया को डांस नहीं आता तो ये जाहिर था कि वो ही अब अगस्त के साथ ओपनिंग डांस करेगी। जैसे ही दूसरा गाना शुरू हुआ, अगस्त ने जिया को फिर से फोर्स नहीं किया। जब वो नहीं मानी तो वो वहां से चला गया। तभी अगस्त मीरा के पास आया और अगस्त ने मीरा को डांस के लिए इनवाइट किया, और तुरंत ही सबके दिमाग में चल रहा ड्रामा काफी टाइम बाद खत्म हो गया। जिया ने देखा कि वहां मौजूद हर कोई अगस्त और मीरा के डांस को एंजॉय कर रहा था। जिया डांस फ्लोर से थोड़ा दूर चली गई। उसने अपनी फ्रूट वाइन से एक सिप लिया और तभी लाइट डिम हो गई। उस वक्त अधीर भी डांस नहीं कर रहा था, इसलिए वो जिया के पास आकर खड़ा हो गया। वो बहुत शांत होकर जिया से कहता है, जिया, तुम पहली लड़की हो जिसने अगस्त को डांस के लिए मना किया। जिया अधीर को ताना मारते हुए कहती है, मैंने उन्हें मना नहीं किया, मैंने तो बस ये कहा कि मुझे डांस नहीं आता। जिया का जवाब सुनकर अधीर जानबूझकर उसके नेकलेस की तरफ देखते हुए कहता है, मैं बहुत हैरान हूँ, क्या अगस्त को किसी और के साथ डांस करते हुए देखकर तुम्हें जलन नहीं हो रही है? जरा सी भी नहीं। गौर से सोचो, शायद तुम अपने एहसास को खुद से छुपाने की कोशिश कर रही हो। अधीर की बात सुनकर
जिया बहुत जोर से हंस पड़ी। जिया की आंखें उस धीमी रोशनी में और ज्यादा चमक उठी थी। उसकी आंखों की गहराइयों में एक अजीब सी फीलिंग थी जिससे वो खुद अनजान थी। वो अधीर से कहती है, मुझे क्यों जलन होगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अगस्त यानी कि यहाँ के सबसे अमीर आदमी को पसंद करती हूँ? मैं इतने ऊंचे ख्वाब नहीं पालती। तभी अधीर उससे कहता है, तो क्या ख्वाब है आपके? जिया मस्ती में आंख मारते हुए कहती है, खूब मेहनत करना और अपनी माँ का ख्याल रखना। अपनी बात पूरी करते ही जिया अधीर का चेहरा देखकर उसके कंधे पर अपना हाथ मारकर हंसने लगी। ये करते हुए जिया के मन का तनाव थोड़ा कम हुआ ही था कि लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जिया ने अपनी ड्रिंक से एक सिप और लिया। अधीर जिया को चिढ़ाते हुए कहता है, तुम ऊंचे ख्वाब नहीं पालती? ये कहते कहते उसकी नजर वापस से जिया की नेकलेस पर चली गई। उसे यकीन था कि इस बार अगस्त जिया के लिए बहुत सीरियस है। हालांकि जिया की तरफ से अब भी अधीर बहुत कंफ्यूज था। जिया वैसे तो बहुत अच्छी थी, पर कहीं न कहीं उसकी प्यारी सी मुस्कान के पीछे बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए थे। अगस्त को बार बार रिजेक्ट करके वो कोई गेम नहीं खेल रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तभी अधीर ने सोचा कि उसे आभा से बात करके सब कुछ जानना पड़ेगा, पर यह काम वो आज नहीं कर सकता था। ये सोचते हुए अधीर ने गहरी सांस ली। अगस्त के स्पेशल असिस्टेंट और भाई होने के नाते उसे लग रहा था कि अगस्त को ऑफिस के काम के अलावा उसकी लव लाइफ में भी हेल्प करनी पड़ेगी। ये सब सोचते हुए अधीर बहुत गहरी सोच में डूब गया। आखिर जिया अगस्त को पसंद क्यों नहीं करती है? अधीर ने जब अगस्त की तरफ देखा तो उसे और भी ज्यादा हैरानी हुई। वो अगस्त को बचपन से जानता था। अधीर को यकीन था कि उसे लोगों की काफी समझ है, पर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि अगस्त जैसा खड़ूस और निर्मोही आदमी किसी लड़की को इतना महंगा गिफ्ट क्यों देगा, वो भी इतनी जल्दी। 4 साल के रिलेशन और 1.5 साल की मैरिज लाइफ में अगस्त ने अभिलाषा को कभी भी ऐसा गिफ्ट नहीं दिया था। हालांकि जिया काफी प्यारी थी, पर वो इतनी भी खूबसूरत नहीं थी कि अगस्त जैसे लड़के को झुका दे। फिर आखिर अगस्त इतना दीवाना क्यों हो रहा था? इधर डांस फ्लोर पर दूर से देखकर लग रहा था कि मीरा और अगस्त भी बातें कर रहे हैं। हालांकि पास जाने पर पता चल रहा था कि सिर्फ मीरा ही बोल रही थी और अगस्त बेमन से सर हिला रहा था। मीरा की आंखों में अगस्त के लिए एक अजीब सा अट्रैक्शन था जो हर कोई देख सकता था। वो अपनी आंखें उसके चेहरे पर गड़ाते हुए कहती है, अगस्त, जिया बार बार मना क्यों कर रही है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? अगस्त बिल्कुल चुप रहा, जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। अगस्त के ऐसे बर्ताव से मीरा को समझ आ गया था कि वो अगस्त को खो चुकी है। उसने देखा कि अगस्त अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़कर डांस कर रहा है, पर उसके स्पर्श में कोई एहसास नहीं था। मीरा ने उसका हाथ पकड़कर उसके नजदीक आने की कोशिश की, पर वो आ नहीं पाई। हर बार वो आगे बढ़ती तो अगस्त पीछे हट जाता। जब भी मीरा उसकी उंगलियां छूना चाहती, वो अपना हाथ हटा लेता। ऐसा लग रहा था कि पूरे डांस के समय अगस्त ने उसको खुद से दूर ही रखा। वहां मौजूद सब लोग उनका डांस देखकर खुश हो रहे थे, पर मीरा को अगस्त का ऐसा व्यवहार काफी बुरा लग रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर उसमें ऐसी क्या कमी थी जो अगस्त उसे देखता तक नहीं है। हालांकि वो अगस्त जितनी अमीर तो नहीं थी, पर वो लोग भी काफी ज्यादा पैसे वाले थे और सुंदरता में वो भी किसी से कम नहीं थी। मीरा से रहा नहीं गया तो उसने वही पूछ लिया जो उसे पूछना था, पर वो नहीं चाहती थी कि वो डायरेक्ट पूछकर अगस्त को नाराज कर दे। बड़ी हिम्मत जुटाकर मीरा अगस्त से कहती है, अगस्त, सिर्फ इतना बता दो प्लीज, तुम जिया से प्यार करते हो ना? और वो लवर्स हार्ट तुमने उसे इसलिए दिया है ना? जवाब में अगस्त बहुत रूखेपन से कहता है, हाँ। मीरा को यकीन नहीं था कि अगस्त जवाब देगा। पिछले 12 सालों में अगस्त ने जितने भी शब्द कहे थे वो गिने जा सकते हैं। ऐसा नहीं था कि अगस्त बहुत कम बात करता हो, पर जब भी मीरा उससे बात करने की कोशिश करती तो वो गिने चुने शब्द ही बोलता था। लेकिन मीरा को उसका जवाब मिल गया था, पर वो फिर भी खुश नहीं थी।
पहला डांस खत्म हो गया था। अगस्त उसे छोड़कर वापस भीड़ में कहीं चला गया। मीरा उसे जाते हुए देखती रही। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे पता था कि आज वो अगस्त को हमेशा के लिए खो चुकी है। उसको गुस्सा भी आ रहा था। वैसे तो अगस्त कभी भी उसका था ही नहीं, पर आज तक जो एक उम्मीद भी थी वो भी खत्म हो गई। पर अब लग रहा था कि सच्चाई उसके सामने थी। अगस्त वहां से निकलकर जिया के पास जाना चाहता था, तभी उसे कई सारे बिजनेसमैन ने घेर लिया। उसको वहां से निकलने में लगभग 20 मिनट लग गए। जब उसने चारों तरफ देखा तो पाया कि जिया अधीर के साथ एक कोने में बैठी हुई थी। वो जैसे ही उन दोनों के नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि वो दोनों एक दूसरे से बच्चों की तरह बातें कर रहे थे। उसे गुस्सा आ गया। अधीर उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, लो भाई आ गए। भाई, मीरा नहीं आई आपके साथ? अगस्त ने अधीर को इग्नोर कर दिया और जिया की तरफ देखने लगा। जब जिया ने देखा कि अगस्त खड़ा है, तब भी उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल बिखर गई। उसके गाल बिल्कुल लाल हो गए थे। ऐसा लग रहा था वो गुलाब जल से नहा कर आई हो। उसकी गहरी आंखें उस धीमी रोशनी में चमक रही थी। उसकी गर्दन पर पसीने की कुछ बूंदें थी जो उसकी स्किन को और ज्यादा हाईलाइट कर रही थी। एक पल के लिए अगस्त भी उसे देखता रह गया। जिया अपने पास में जगह बनाते हुए कहती है, आप बैठ क्यों नहीं जाते मिस्टर अगस्त? अगस्त उसके पास बैठ गया। जिया ने उसको एक वाइन का ग्लास देकर उसके कंधे पर हाथ रख दिए और फिर हंसते हुए वो कहती है, मिस्टर अगस्त, वाइन बहुत टेस्टी है। अगर आप सच में मुझे पसंद करते हैं तो एक बार में ही सारी वाइन पी जाएंगे। मैं भी पीऊंगी आपके साथ। अगस्त को यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने रेड वाइन को सूंघ कर देखा और उसे गुस्सा आ गया। उसमें अल्कोहल थी। उसे ऐसे देखकर अधीर अपना पेट पकड़कर हंसने लगा। अगस्त गुस्से में उससे पूछता है, कितनी पिलाई इसको? अधीर मुंह बनाते हुए कहता है, ज्यादा नहीं, बस 4 या 5, पर मैंने नहीं पिलाई, उस बारटेंडर ने पिलाई थी। तभी जिया कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर उसे बीच में ही रोक देता है। हालांकि जिया ने कई बार अगस्त को सच्चाई बताने की कोशिश की, पर अधीर बार बार उसे चुप करा देता। कुछ देर में नशे के कारण जिया खुद ही भूल गई थी कि वो किस बारे में बात कर रही थी। क्या अगस्त बारटेंडर से कुछ कहेगा? जिया नशे में क्या करेगी? क्या अधीर का सच पता चलेगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ये सुनकर अगस्त ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। इधर जिया इस वक्त आधे नशे में धुत उसके कंधे पर टिकी हुई थी। अगस्त बारटेंडर को गुस्से से देख रहा था, क्योंकि वो जिया को वाइन पिला रहा था। अगर वहां पार्टी का माहौल नहीं होता तो अगस्त उस आदमी को सबके सामने उसकी औकात बता देता। पर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके जिया के हाथ से उसका ग्लास छीनते हुए कहा, जिया तुम्हें और नहीं पीनी चाहिए। उस समय अगस्त एक टीचर की तरह जिया को समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी अगस्त एक बार और जिया से कहता है, तुम पहले से ही बहुत नशे में हो। अगस्त के वहां आने से पहले जिया खुशी खुशी वाइन का मजा ले रही थी। हालांकि जब जिया को ऐसा लगा जैसे वो वाइन की ग्लास उससे अचानक दूर हो गई है, तब जिया अपने होठों को चबाते हुए अपने चारों ओर देखने लगी। अगस्त ने अपनी बाहों से जिया को चारों तरफ से घेरा हुआ था। तभी अगस्त अपने होठ उसके कानों के पास ले जाकर कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही जिया ने अपनी पलकें उठाई और अगस्त को देखते ही उसकी आंखों में मासूमियत भर आई। फिर जिया अगस्त से कहती है, मैं अभी तक नशे में नहीं हूँ। मैं तो अब भी 1000 ग्लास पी सकती हूँ और आप कह रहे हो मैं नशे में हूँ। उसकी अबनॉर्मल तरीके से ऊंची आवाज अगस्त के कानों के पर्दों से टकरा रही थी। साथ ही जिया के पतले हाथ अगस्त की छाती को छू रहे थे। ये देखकर अगस्त की सांसें रुक गई। जिया के डीओ की खुशबू अगस्त को महसूस हो रही थी।
तभी अगस्त को यह महसूस हुआ कि जिया का शरीर धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है और वो उस गर्माहट को महसूस कर पा रहा था। उस एक पल के लिए अगस्त को एहसास हुआ जैसे उसकी पूरी दुनिया जिया के सामने आकर रुक गई है। अगस्त ने अपना हाथ जिया की कमर में डाला और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की। वहां मौजूद अधीर शरारत भरी नजर से अगस्त की ओर देख रहा था। तभी अगस्त अधीर की तरफ देखते हुए जिया के कान में कहता है, चलो चलते हैं। बॉलरूम में बहुत शोर हो रहा था। वहां मौजूद बाकी लोग अपने अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। उनसे शांति की उम्मीद करना बेकार था। इसलिए जिया ने भी अगस्त के साथ जाना ही ठीक समझा और अपना हाथ उसकी कमर में डाल दिया। तभी अधीर धीमी आवाज में खुद से कहता है, ऐसा लगता है भाई जैसे मैंने अपना काम पहले ही कर लिया है। जैसे ही अगस्त दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, अधीर ने फिर से इशारा करते हुए उसे चिढ़ाने की कोशिश की। अधीर की ये हरकत देखकर अगस्त बाहर जाने से पहले 1 सेकंड के लिए रुका। जिस सोफे पर अधीर बैठा हुआ था वो सोफा दरवाजे के बहुत करीब था, लेकिन अधीर ने अगस्त को जिया के साथ समय बिताने का मौका देना चाहा और वो वहां से चला गया। उसके जाते ही अगस्त और जिया भी गार्डन की तरफ निकल गए। गार्डन में ठंडी हवा चल रही थी। जिया उस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये देखकर अगस्त ने उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए उसे किस किया। उस वक्त जिया नशे में थी, फिर भी जैसे ही उसने अगस्त के होठों को अपने गाल पर महसूस किया, तभी वो 1 कदम पीछे हट गई। जिया ने अपना हाथ उसकी पकड़ से दूर खींचा और वो अगस्त को गुस्से से देखते हुए कहती है, मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे और पीना है। अगस्त जिया को समझाते हुए कहता है, जब तुम घर पहुंचोगी तब पी लेना, मैं तुम्हारे कमरे में वाइन की 1 बोतल भिजवा दूंगा। जिया शरारती बच्चे की तरह जिद करते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे पीने नहीं दोगे। अगस्त समझाते हुए कहता है, पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? जब अगस्त ने इतने प्यार से जिया को समझाया तो वो हैरान हो गई। जिया नशे की हालत में बड़बड़ा रही थी और अगस्त उसे गौर से देख रहा था। उसने आज तक जिया का ये रूप नहीं देखा था। जिया जब भी उसके सामने आती थी ज्यादातर चुप ही रहती थी, पर आज वो जो मन में आए वो बोल रही थी। पर उस वक्त कुछ बोलने से पहले जिया के होंठ कांप रहे थे। फिर भी वो तुतला कर कह रही थी, अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे ना तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। गार्डन में हवा बहुत तेज थी और नशे की हालत में जिया यहाँ वहां घूमने लगी। अगस्त उसे ये सब करते हुए देख रहा था। तभी जिया का बैलेंस बिगड़ा और वो गार्डन में गिर पड़ी। अगस्त झटके से उसके पास आकर उसे उठाता है। जमीन पर गिरने की वजह से जिया को धुंधला दिख रहा था। अगस्त उसे संभालते हुए कहता है, संभल कर चलो। तभी जिया को ठंड लगने लगी, इसलिए वो अपनी जैकेट उतार कर उसको उड़ा देता है। उस वक्त वो जैकेट के नीचे छुप गई थी और उसकी सुंदर सी ड्रेस भी नजर नहीं आ रही थी। अगस्त की लाख कोशिश करने के बाद भी जिया कुछ दूर तक चली और फिर रुक गई। जब वो उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वो कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर अपनी बाहों को चौड़ा करके खड़ी है और खुद से बातें करते हुए गाना गा रही है। अगस्त की जैकेट नीचे गिर गई थी और जिया की गुलाबी ड्रेस चांदनी रात में चांदी की तरह दिखाई दे रही थी और उसकी सुरीली आवाज कमल के पत्ते पर ओस की बूंदों की तरह थी, जो धीरे धीरे अगस्त की दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। कुछ देर जिया को इस तरह देखते हुए उसकी सांस भी धीमी हो गई और वो अपने सामने खड़ी जिया के बारे में सोचने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। अगस्त को वो पल ऐसा लग रहा था जिसने बिना किसी कारण उसका ध्यान अपनी ओर खींचा था। साथ ही जिया नीले आसमान में तैर रही जलपरी की तरह लग रही थी। अगस्त चाहकर भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा था। जिया की चमकदार आंखें और गहरे लाल होठ छायादार पेड़ों और नक्काशीदार फव्वारों के बैकग्राउंड में खिले खिले से नजर आ रहे थे। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि किसी भाषा के सारे शब्द मिलाकर भी उसकी तारीफ नहीं कर सकते थे। उसे देखते ही देखते अगस्त का दिल पिघल गया और वो एकटक जिया को देखने लगा।
फिर अचानक जिया को नई शरारत सूझी और वो कुछ ही दूरी पर लगे एक पेड़ के पीछे चली गई। वहां पहुंचते हुए ही उसे महसूस हुआ कि इतनी देर से हील पहनने के कारण उसके पैर में दर्द हो रहा था। तभी वो धड़ाम से जमीन पर बैठ गई। तभी अगस्त उसकी तरफ चलने लगा। जिया चप्पल उतारकर पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। अगस्त ने ये देखकर एक शब्द भी नहीं कहा, पर जिया ने मौके का इस्तेमाल करते हुए उसके करीब जाने की कोशिश की और अपनी बाहों को फैलाते हुए वो चिल्लाने लगी, मेरे पैरों में चोट लगी है, मुझे अपनी गोद में उठा लो प्लीज। जिया को इस तरह देखकर अगस्त को हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। अगस्त ने जिया का हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाया। जैसे ही वो दोनों मुड़े तो अधीर वहीं खड़ा था। तब भी जिया हंसते हुए लड़खड़ा रही थी। अधीर ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और उसे आसानी से गेट की ओर ले जाने लगा। जिया ने गुस्से से अधीर की तरफ देखा और कुछ देर तक उसे घूरने लगी। फिर वो अगस्त की तरफ मुड़ी और उसने अगस्त की गर्दन पर हाथ डाल दिया और अधीर के हाथ से वो अपना हाथ छुड़ाने लगी। अधीर को भी जिया की इस हरकत पर हंसी आ रही थी, पर अगस्त को देखकर उसने कुछ नहीं कहा। अगस्त भी चुपचाप चल रहा था। तभी जिया अपने दोनों हाथ उसके गले में डालते हुए कहती है, क्या तुम शर्मा रहे हो? ये बात जिया ने बड़ी धीमी आवाज में कही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अधीर से अपना कहा छुपाने की कोशिश कर रही हो। तभी अगस्त ने एक गार्ड की तरफ इशारा किया और कार की चाबी उसकी तरफ फेंक दी। वो जाकर पार्किंग में जाकर उसकी कार ले आया और उसे गेट के ठीक सामने खड़ा कर दिया। तभी अगस्त जिया को पैसेंजर सीट पर बैठाते हुए अपने गले से उसके हाथों को हटाने की कोशिश करता है। जिया अगस्त को छोड़ना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली होने लगी। तभी अगस्त जिया से कहता है, जिया तुम अच्छी लड़की हो, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। जैसे ही उसने कार का दरवाजा बंद किया, उसने महसूस किया कि उसका दिल भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। हालांकि उसने शराब की एक घूंट भी नहीं ली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे भी नशा चढ़ गया है। गाड़ी आगे निकल गई और अधीर फिर से गार्डन की तरफ आ गया। वहां दो प्रेमी एक दूसरे से प्यार कर रहे थे और ये देखकर अधीर मुस्कुराने लगा। तभी अधीर अगस्त और जिया के बारे में अपने भाइयों को बताना चाहता था, इसलिए उसने जेब से मोबाइल फोन निकाला और वो मैसेज टाइप करने लगा। मैसेज टाइप करते हुए उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब वो पीछे मुड़ा तो मीरा उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें इतनी लाल थी जैसे उसकी आंखों से खून टपक रहा हो। अधीर जानता था कि मीरा जरूर उससे अगस्त के बारे में पूछेगी, इसलिए वो मीरा से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने रास्ता बदलने की कोशिश की, तभी मीरा एक बार और उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उससे सवाल करने लगी, क्या वो औरत मुझसे बेहतर दिखती है? अधीर मीरा से कहता है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? मीरा कहती है, शायद तुम्हें कोई फर्क ना पड़े, लेकिन मुझे पड़ता है। मैं अगस्त को पिछले 10 सालों से जानती हूँ। उसने आज तक किसी भी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा, मुझे भी नहीं। पता नहीं अभिलाषा उसे कैसे पसंद आ गई, पर सबको पता था कि अभिलाषा और उसका ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लेकिन इस लड़की के साथ कुछ अलग है। इस तरह अगस्त ने कभी अभिलाषा का भी हाथ नहीं पकड़ा। तभी अधीर मीरा से कहता है, मुझे समझ नहीं आता तुम सब औरतों को क्या हो गया है? जो चीज मिलती नहीं उसी के पीछे भागते रहते हो। अब मुझे ही देख लो, तुम चाहो तो मुझे पसंद कर सकती हो। मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? तभी मीरा गुस्से में अधीर से कहती है, ये क्या बकवास है? मैं तुम्हें कैसे पसंद कर सकती हूँ? तुम अगस्त नहीं हो। तभी अधीर मीरा की बात खत्म होते ही कहता है, तुम भी जिया नहीं हो, फिर अगस्त तुम्हें क्यों पसंद करेगा? इतना कहते ही अधीर ने अपनी आंखें फेर ली और वहां से निकलने लगा। अधीर का जवाब सुनते ही मीरा हैरान हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर बर्फ की तरह ठंडा पानी डाल दिया हो। इससे पहले कि वो अधीर की बात का जवाब दे पाती, अधीर भी वहां से जा चुका था। शहर की दूसरी ओर अगस्त जिया को उसके घर वापस ले जा रहा था। पार्टी से बाहर निकलते ही गार्डन में जिया जितनी मस्ती कर रही थी, कार के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई वो उतनी ही चुप थी। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था।
उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पलक झपकाना भी भूल गई हो। अगस्त ने पीछे मुड़कर जिया